पाठ 7 दानवीर कर्ण। एक समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ किसी विषय पर बातचीत कर रहे थे। उसी समय किसी विषय पर कर्ण का जिक्र आया तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण की दानशीलता की बार बार प्रशंसा करने लगे। यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन बोले, श्याम सुंदर, धर्मराज जी से बढ़कर कोई दानी नहीं, फिर आप उनके सामने कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, यह बात मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। कुछ दिनों पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण कर धर्मराज युधिष्ठिर के राजभवन पहुंचे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हमें एक मन चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए, आप कृपा करके मंगा दीजिए। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। कहीं से भी लकड़ियां लाने पर वे अवश्य भीग जाती। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सेवक भेजे परंतु कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं मिल पाईं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आज चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं मिल रही हैं। आप लोग कोई और वस्तु चाहें तो तुरंत दी जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसी वेश में कर्ण के यहाँ पहुंचे। कर्ण ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण बोले, हमें इसी समय एक मन सूखी लकड़ियां चाहिए। कर्ण ने कहा, इस समय भारी वर्षा हो रही है, बाहर से लकड़ियां मंगाने में वे भीग जाएंगी, परंतु आप लोग निराश न हों, मैं अभी लकड़ी का प्रबंध करता हूँ। कर्ण ने धनुष बाण उठाया और अपने सुंदर महल के मूल्यवान किवाड़, चौखटे, पलंग आदि तोड़ डाले। कर्ण ने सूखी लकड़ियों का एक ढेर लगा दिया। सभी लकड़ियां चंदन की थी। यह देखकर श्री कृष्ण कर्ण से बोले, तुमने सूखी लकड़ियों के लिए इतनी कीमती वस्तुएं नष्ट क्यों की? कर्ण हाथ जोड़कर बोले, ये सब वस्तुएं तो फिर बन जाएंगी, किंतु मेरे यहाँ आए अतिथि को निराश होना पड़े या कष्ट हो, यह दुख मेरे मन से कभी दूर नहीं होगा। भगवान ने कर्ण को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और वहां से अर्जुन के साथ लौट आए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, देखो धर्मराज युधिष्ठिर के भवन के द्वार, चौखटे भी चंदन की हैं। चंदन की दूसरी वस्तुएं भी राजभवन में उपलब्ध हैं, लेकिन चंदन मांगने पर भी उन वस्तुओं को देने की याद धर्मराज को नहीं आई और सूखी लकड़ियां मांगने पर कर्ण ने अपने भवन की मूल्यवान वस्तुएं तोड़कर दे दी। कर्ण स्वभाव से उदार हैं और धर्मराज युधिष्ठिर विचार करके धर्म पर स्थिर रहते हैं। मैं इसी कारण कर्ण की प्रशंसा करता हूँ। हम सबको भी दूसरों के साथ परोपकार, त्याग तथा अच्छे कार्य करने का स्वभाव बना लेना चाहिए। जो लोग नित्य अच्छे कार्य नहीं करते और सोचते हैं कि कोई अच्छा अवसर आने पर वे बड़ा त्याग या उपकार करेंगे, तो उनको अवसर आने पर यह बात ध्यान ही नहीं रहती कि बड़ा त्याग कैसे किया जाए। जो व्यक्ति छोटे छोटे अवसरों पर त्याग और उपकार करने का स्वभाव बना लेता है, वह बड़ा कार्य करने में भी सफल होता है। संदेश: हमेशा परोपकार एवं जरूरतमंदों की सहायता का भाव रखना चाहिए।